हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 5 अपनी कमाई पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, अर्थात मेहनत करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने कड़ी मेहनत से कुछ प्राप्त किया है तो क्या आप उसे ऐसे ही फेंक देते हैं? नहीं ना। बिना मेहनत के प्राप्त की गई वस्तु का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन मेहनत से प्राप्त थोड़ा सा धन भी अनमोल होता है, मूल्यवान होता है। तो आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसने समुद्री व्यापार से काफी धन कमाया था, किंतु अब वह बूढ़ा हो गया था और उससे इतना बड़ा व्यापार संभलता न था। वह चाहता था कि अब उसका पुत्र व्यापार संभाले, पर उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। मेहनत करने का न तो उसे अभ्यास था और न ही उसकी इच्छा। पिता ने उसे बहुत समझाया, परंतु उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो इस पाठ में एक धनी व्यापारी के बारे में बताया गया है और साथ ही उस व्यापारी के आलसी पुत्र के बारे में भी। तो धनी व्यापारी चाहता था कि उसका पुत्र उसका व्यापार संभाल ले, लेकिन उसका पुत्र बड़ा ही आराम तलब और आलसी था। आराम तलब यानी उसे आराम करना ही पसंद था और न तो उसे व्यापार करने का कोई अभ्यास था और ना ही उसकी कोई इच्छा होती थी। पिता के बहुत समझाने पर भी वह नहीं समझा। तो पिता ने उसको सुधारने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन प्रातःकाल व्यापारी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा जाओ और आज कुछ धन कमाकर लाओ, वरना रात को भोजन नहीं मिलेगा। चिंता में डूबा उदास चेहरा लिए बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया और रोने लगा। माँ ने पुत्र की आंखों में आंसू देखे तो उसकी ममता उमड़ पड़ी। पुत्र की परेशानी सुनकर उसने अपना संदूक खोला और एक अशर्फी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। अशर्फी यानी सोने का सिक्का। तो धनी व्यापारी ने अपने पुत्र को सुधारने के लिए एक तरकीब सोची। क्या तरकीब सोची? कि अगली सुबह उन्होंने कहा कि कुछ धन कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो वह पुत्र सीधा अपनी माँ के पास गया और माँ के पास जाकर रोने लगा और माँ को उस पर दया आ गई और माँ ने अपना संदूक खोलकर उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। रात को पिता ने पूछा, आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से अशर्फी निकालकर पिता के सामने रख दी। पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। अब जब वह अपनी माँ से अशर्फी लेकर आया तो पिता ने पूछा कि आज तुमने क्या कमाया? तो पुत्र ने जवाब दिया कि आज मैंने एक अशर्फी कमाई। तो पिता ने कहा, जाओ इसे कुएं में फेंक दो। लड़के ने बड़ी तत्परता से पिता की आज्ञा का पालन किया। तत्परता यानी जल्दी से, क्योंकि वह अशर्फी तो उसने मेहनत से कमाई ही नहीं थी, वह तो अपनी माता से उसको लेकर आया था। अनुभवी पिता सारी बात समझ गया। दूसरे दिन उसने अपनी पत्नी से पुत्र को अशर्फी देने से मना कर दिया। तो जब पुत्र ने वह अशर्फी कुएं में फेंक दी तो अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया कि यह अशर्फी उसने मेहनत से नहीं कमाई बल्कि उसने अपनी माँ से ली है। तो धनी व्यापारी ने अपनी पत्नी को से कहा कि वह पुत्र को अशर्फी न दे ताकि वह मेहनत करना सीखे। उसने पुत्र को फिर बुलाया और कहा, जाओ बेटा कुछ कमाकर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। बेटा फिर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ ने आज उसे पैसे देने से मना कर दिया। लड़का बहन के पास जाकर रोने लगा। भाई को रोता देख बहन ने अपना सिंगारदान खोला और उसमें से 1 रुपया निकालकर भाई को
दे दिया। श्रृंगारदान यानी जिसमें हम श्रृंगार की वस्तुएं रखते हैं। तो जब पिता समझ गए कि पुत्र ने वह अशरफी मेहनत से नहीं कमाई है, तो अगले दिन पिता ने फिर से कहा कि जाओ बेटा, कुछ धन कमा कर लाओ, नहीं तो रात का भोजन नहीं मिलेगा। तो बेटा सीधा अपनी माँ के पास गया, लेकिन माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। तो लड़का रोते रोते अपनी बहन के पास गया। तो भाई को रोता हुआ देखकर बहन को दया आ गई और बहन ने अपने भाई को 1 रुपया निकाल कर दे दिया। रात को पिता ने पुत्र से पूछा, बेटा आज तुमने क्या कमाया? लड़के ने जेब से 1 रुपया निकालकर पिता के सामने रख दिया। पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक आओ। लड़के ने फिर तुरंत पिता की आज्ञा का पालन किया। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। उसने अपनी बेटी को बुलाकर भाई को पैसे देने से मना कर दिया। तो जब अगले दिन पुत्र फिर से कमा कर लाया, तो पिता ने कहा कि जो रुपए तुम लेकर आए हो उसे कुएं में फेंक दो। अभी आज फिर से उसने कोई भी मेहनत नहीं की थी, इसीलिए बिना बिना मेहनत से कमाया गया पैसा उसने कुएं में फेंक दिया। और अनुभवी पिता फिर से समझ गए कि आज भी इसने ये पैसे मेहनत से नहीं कमाए, और यदि वह उन पैसों को मेहनत से कमाता तो शायद उसे कुएं में नहीं फेंकता, उसे मेहनत की कमाई की अहमियत पता होती। अगले दिन पिता ने फिर पुत्र को बुलाया और पहले दिन वाली बात दोहरा दी। लड़का बारी बारी से अपनी माँ और बहन के पास गया, किंतु दोनों ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। दोनों ने उसे समझाया कि वह कुछ काम करे। लड़का उदास हो गया। सारा दिन बीत गया। उसके आंसुओं से माँ बहन का दिल न पसीजना यानी दया नहीं आई। विवश होकर वह उठा और कुछ काम ढूंढने बाजार की ओर निकल गया। तो जब 2 दिन वह मेहनत करके पैसे नहीं लाया, तो तीसरे दिन पिता ने फिर से कहा कि जाओ बेटा, मेहनत करके कुछ कमा कर लाओ, तभी तुम्हें रात का भोजन मिलेगा। तो लड़का फिर से बारी बारी अपनी माँ और बहन के पास गया ताकि उसे वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएं और उसे मेहनत ना करनी पड़े। लेकिन माँ ने और उसकी बहन ने उसको पैसे देने से मना कर दिया और साथ ही कहा कि तुम थोड़ा काम करो, मेहनत करो। तो यह बात सुनकर लड़का बहुत उदास हो गया और दिन बीतता चला गया। पुत्र की आंसुओं को देखकर माँ और बहन का दिल भी नहीं पसीजा, यानी उनको दया नहीं आई। इसीलिए मजबूर होकर पुत्र को जो है काम ढूंढने के लिए बाजार में जाना पड़ा। दिन ढल रहा था। थोड़ी देर में ही अंधेरा हो जाएगा, कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसी चिंता में उसकी मुलाकात एक सेठ से हो गई। सेठ के पूछने पर उसने बताया कि उसे काम चाहिए। सेठ ने कहा, तुम मेरा यह सामान उठाकर घर तक ले चलो, मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। जब थक हार कर उसे कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो अंत में वह काम ढूंढने बाजार निकल गया और उसने देखा कि शाम होने वाली है, अंधेरा होने वाला है, तो उसे कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। तो उसने देखा कि एक सेठ के पास काफ़ी भारी भरकम सामान है। तो उसने उससे पूछा कि क्या मैं आपका सामान आपके घर तक पहुंचा दूं? तो सेठ ने कहा कि अगर तुम मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा। चवन्नी यानी 25 पैसे दूंगा। व्यापारी के लड़के ने सामान उठाया। सामान काफी भारी था। सेठ के घर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। अभी पुत्र ने जो है सेठ के पुत्र ने पहली बार धनी व्यापारी के पुत्र ने पहली बार मेहनत की थी, इसीलिए काफी भारी सामान होने के कारण उसके पांव कांपने लगे और वह पसीने से लथपथ हो गया। चवन्नी लेकर वह घर पहुंचा। रात को पिता ने पुत्र को बुलाकर पूछा, आज तुमने क्या कमाया? तो जब आज उसने बड़ी ही मेहनत से चवन्नी कमाई थी, इसीलिए आज फिर से पिताजी ने उसे बुलाया और कहा कि बेटा आज तुमने क्या कमाया? पुत्र ने जेब से चवन्नी निकालकर सामने रखी। पहले दिन की तरह पिता ने कहा, इसे कुएं में फेंक दो। लड़के की आंखें आंसुओं से भीग गई।
वह चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। पिता ने अपनी बात फिर दोहराई, इस इस पैसे को कुएं में फेंक आओ। तो यदि वह उन पैसों को मेहनत से कमाकर नहीं लाया होता तो शायद वह उन्हें कुएं में फेंक देता। लेकिन आज व्यापारी के पुत्र ने बड़ी मेहनत से कड़ा परिश्रम करके उस चवन्नी को कमाया था, और पिता के कहने पर कि इसे कुएं में फेंक दो, उसने हिम्मत बटोरी। तो लड़के ने हिम्मत बटोरी और कहा, इस पैसे को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई और आप कह रहे हैं कि इसे कुएं में फेंक आओ। अनुभवी पिता सब कुछ समझ गया। अगले दिन उसने अपना कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो जब उसने उस चवन्नी को फेंकने से मना किया कि इस चवन्नी को कमाने में मेरी गर्दन टूट गई, मेरा शरीर थक कर चूर हो गया, और आप इसे कह रहे हैं कि मैं इसे कुएं में फेंक दूं, तो अपने पुत्र की आंखों में आए हुए पश्चाताप के आए हुए आंसू को देखकर अनुभवी पिता समझ गए कि आज मेरे पुत्र ने ये पैसे मेहनत से कमाए हैं। और अगले दिन उसके पिता ने अपना सारा कारोबार अपने पुत्र को सौंप दिया। तो बच्चों, आपने देखा कि जब सेठ के पुत्र ने रुपए मेहनत से नहीं कमाए थे, तब तो वह उन रुपए को कुएं में फेंकने के लिए तैयार हो गया था, और जब उसने मेहनत से चवन्नी कमाई तो उस पैसे को कुएं में फेंकते हुए उसे बड़ा दुख हो रहा था। तो इस पाठ से हमने सीखा कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही अपने भविष्य को भी उज्जवल बना सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।